हम लोग आज भगवत गीता के छठे अध्याय के 32वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे आप माइक में बोलिए। आत्माओपम्येन सर्वत्र आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन। समं पश्यति यो अर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। स योगी परमो मतः। आत्मा आत्मा औपम्य न सर्वत्र। आपने उपमा शब्द सुना होगा। उपमा मतलब होता है कंपैरिजन या तुलना। तो आत्मा औपम्य न, अपनी तुलना के द्वारा, सर्वत्र, सभी का, हर जगह, समम पश्यति यु अर्जुन, हे अर्जुन, जो सम रूप से देखता है, अर्थात सभी जीवों को अपने से अलग नहीं देखता, वह समझता है वह भी भगवान का दास है और अन्य को भी आत्मा के रूप में देख रहा है। कह रहे हैं किन स्थितियों में देखता है? सम सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। जैसे जिन वस्तुओं से वह सुखी होता है ऐसे वो समझता है अन्य लोग भी सुखी होते हैं। जिस प्रकार से उसको दुख अच्छे नहीं लगते, उसी प्रकार से वो दूसरों को दुख नहीं देना चाहता है। जब हम दूसरों को दुख देते हैं तब हम ये नहीं समझ पाते कि हमें कितना, हम भूल जाते हैं कि यदि वही बात हमें कही जाए तो हमें कितना दुख होगा, या हमारे संग वो बर्ताव किया जाए तो कितना दुख होगा। जीसस क्राइस्ट भी इस बात में कहते हैं कि आप दूसरों के संग ऐसा कीजिए जैसा आप चाहते हो कि वो आपके संग करें। अब मैं बोल तो रहा हूं लेकिन इसको पालन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम दूसरों को जो कुछ उद्वेग देते हैं, उद्वेग मतलब कष्ट देते हैं, तो उसको अनुभव स्वयं नहीं करते हैं। अगर मैं किसी को चक्कू मारता हूं तो थोड़ा उस दर्द अनुभव मैं करता हूँ। वाणी से कुछ बोलता हूँ, किसी की निंदा करता हूँ, तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि मेरी, मतलब उसे कितना दुख हो रहा होगा, हम समझ नहीं पाते। लेकिन इस प्रकार का व्यक्ति एम्पैथाइज शब्द का इंग्लिश में कहा जाता है, सहानुभूति रखता है। स अनुभूति, सामने वाले को कैसी अनुभूति हो रही वैसा अनुभूति होती है, इसलिए इसकी महानता को बताया गया है, इसे महान है वो। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है। पूर्ण योगी मतलब परम योगी है, सर्वश्रेष्ठ योगी है, जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनकी दुखों सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। गीता वोशन टीका। पहले भगवान ने कहा था कि सर्वभूत हिते रता, योगी सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत रहता है। भगवत गीता 5.25। यह श्लोक इस बात का वर्णन करता है। सर्वभूत हिते रतः मतलब सर्व क्या था? सुहृद शब्द भी था, सभी का शुभ चिंतक। तो भक्त जो है वह किसी से भी द्वेष नहीं करता। ये बात एक भक्त की बहुत मुख्य गुण है, इसको हमने पहले भी समझाया था। शुभदा, शुभदा, शुभ देने वाली, ये शुद्ध भक्ति का एक गुण है। और इसमें एक प्रमुख गुण था, देवताओं के सारे गुण भक्त में आ जाते हैं जो निष्किंचन भक्ति करता है, लेकिन एक सबसे स्पेशल गुण किसी को याद था? एक दो गुण बताए गए थे विशेष रूप से। नहीं, देवताओं के समान देवताओं के गुण आते थे, ये तो समानता अच्छी बात है। मुख्य गुण ये बताया गया था कि सबसे प्रेम करता है और सब उससे प्रेम करते हैं। तो कोई प्रश्न करे कि भाई ये भी तो कोई गुण अच्छे गुण ही हुआ, इसको अलग क्यों रख रहे हो? तो कहते ये गुण इतना विशिष्ट है कि इसको अलग से बोला जा रहा है, ये भक्ति करने से होता है। तो आप कहेंगे अर्जुन तो युद्ध कर रहे थे, प्रेम तो नहीं कर रहे थे सबसे, लेकिन वो खाली बाह्य दृष्टि थी। आप शुरुआत में भी देख लो कि वह राज्य की वजह से किसी को मारना नहीं चाहते थे। वो कहते थे राज्य लेने कोई बात नहीं, मैं जंगल में जाके रहूंगा। तो शुद्ध भक्त का लक्षण ही है कि वह सभी से प्रेम करता है। वह सभी परिस्थितियों में अन्यों के सुख और दुख को ऐसे देखता है जैसे वह अपने सुख और दुख को देखता है। ये अनुवाद तो बहुत सीधा और सरल लगता है, लेकिन इसको जीवन में पालन करना कितना कठिन है। थोड़ा सा ठहर के विचार कीजिए कितना कठिन है। एक बार एक भक्त को बारे में एक भक्त बोल रहे थे कि बहुत सारा महाप्रसाद खा रहे थे, मतलब मीठा खा रहे थे। तो कह रहे आपको इतना मीठा क्यों खा रहे हो? कहते मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कह रहे आपको अच्छा लगता है तो दूसरों को अच्छा नहीं लगता? अर्थात आप भी सब खा जाओगे, दूसरे को भी तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बहुत अद्भुत बात है। ये परम योगी भगवान बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि ये गुण इतना आसान नहीं है। हम तो गुणों की चर्चा ही मात्र कर रहे हैं।
बहुत विचारणीय बात है कि जब हमें दुख होता है तो हम किसी भी तरह से उस दुख को, उसकी दुख की निवृत्ति करना चाहते हैं, धन के द्वारा या और किसी दवाई के द्वारा, प्रयास के द्वारा। तो क्या इसी प्रकार से हम दूसरों के दुख की निवृत्ति करने के लिए उद्यत रहते हैं? आता है धीरे धीरे करके, हृदय में आता है भक्ति करने से कि देखो हम भक्ति, कम से कम इतनी तो समझ में आता है कि भक्ति करने से मुझे लाभ हुआ है, और कितने लोग भक्ति के बिना दुखी हैं, चाहे वो धनी भी क्यों ना हो। तो ये ज्ञान उन कम से कम उन तक पहुंचना चाहिए। वस्तुतः आप सब जानते हैं कि जो दुख हैं, जो क्लेश हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। कोई बता सकता है क्यों? चलिए इससे पहले आसान प्रश्न करता हूं। क्लेश क्या है तो पता है ना? आदि भौतिक आदि दैविक। तो ये क्लेश आते क्यों हैं? माइक क्यों बताइए, क्लेश क्यों आते हैं? जब आपको ये मालूम चलेगा कि क्यों आते हैं तो समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं आएंगे। यस। जो हम लोग कुछ पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ कर्म फल रहता है, उसके कारण होता है। तो यस, डाउटफुल, ऐसे ऐसे आंख बोल के बता रहे हैं जैसे डाउट है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। एक अच्छी बात आध्यात्मिक प्रवचनों में यह है कि लोग, जो ऑडियंस है वो भूल जाती है, तो आप वही बात बार बार बोल सकते हैं और लोग कहेंगे, हाँ ये बार नया पॉइंट बताया प्रभु जी। वही बात मैं कम से कम लग रहा है 50 बार बोल चुका हूं कि अनादि काल से जीव भगवान से बहिर्मुख है, इस विद्रोह के कारण ही माया उसको विभिन्न प्रकार से दुख दे रही। एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन था, हमारे फार्म में भक्तों पे कुछ थोड़ी परेशानी आ गई, वो अंधेरे में रात में आ रहे थे, तो गुंडों ने परेशान किया। फिर बाद में रिजॉल्व हो गया, कुछ कोई झगड़ा नहीं हुआ। और वो किसी और कारण से वो सोच रहे थे कि हमारी गाड़ी ने किसी बच्चे को, उनके बच्चे को मार दिया, तो उनको मारने के लिए आ रहे थे, ऐसे बाद में रिजॉल्व हो गया। तो कुछ भक्त थोड़ा डर गए, लेकिन बाद में मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि यही तो आदि भौतिक क्लेश है, दूसरे जीवों से प्राप्त होने वाला क्लेश, है ना? वो जरूरी नहीं कि गुंडों से आए, हो सकता है आपके घर के भाई ही या बेटा ही क्लेश दे दे आपको। आज यही बात तो चल रही थी ना सुबह प्रवचन में। वो आदि भौतिक क्लेश किसके द्वारा आएगा आप ये नहीं कह सकते। काल के प्रभाव में जो हमारा कर्म है, जैसे अभी आपने बताया, वो हमको प्राप्त होने वाला है। लेकिन मूल बात क्या है? भगवान के विद्रोह होने के कारण माया विभिन्न प्रकार के दुखों को दे रही। तो मैं ये बात कर रहा था कि अब क्यों मैं बात कह रहा था, तो अब ये समझते हुए कि जीव के दुखों का मूल कारण क्या है, भगवान से बहिर्मुखता, तो भक्त इस बात को समझ करके दूसरों को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। अन्यथा अमीर आदमी भी जल रहा है और गरीब आदमी भी जल रहा है, जलने में कोई कमी नहीं। जलना समझते हैं ना, कष्टों से दुख भोगने का। अपनी भक्ति करके संतुष्ट नहीं रह जाना चाहिए। मैं इंडोनेशिया में जब गया तो हमारे सुदामा प्रभु के पिताजी को पूछा, जनरली पूछते हूँ, क्यों भैया 32 माला कर रहे हो, अच्छी बात है, तो आप अकेले ही भगवत धाम जाना चाहते हैं? तो कोई भी भक्त बोलेगा, नहीं मैं नहीं, कहते हाँ मैं जाना चाहता हूँ। उनके वो तो सिंपल से थे, उनका हृदय उतना सरल था। कहते हाँ मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ। मेरा कहने का अर्थ था कि आप कुछ प्रीचिंग करिए, अकेले क्या भगवत धाम जाएंगे? कहते हैं मैं अकेले जाना चाहता हूँ, मुझे, मैं प्रीचिंग नहीं करना चाहता। तो ये तो खैर उनकी सरलता रही, लेकिन वैसे भक्त को सोचना चाहिए। इस जगत में भी आप देखते हो कि बड़ा भाई अगर गांव से उठ करके नौकरी प्राप्त करता है तो छोटे भाई को उठाने का प्रयास करता है, चाहे छोटा भाई नालायक भी क्यों ना हो। तो ये भक्त का, सच्चे भक्त का भाव होता है ये द्वेष त्याग करके दूसरों को दुख को दूर करने की भावना। आप सुने हैं भजन भी सुने ना, वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराई जाने रे, सुना होगा आपने। पर दुख दुखी, इसको भी भागवत में बोला गया है, सुखदेव गोस्वामी की, परम धर्म अयम ही परमो धर्म। ये परम धर्म है जब हम दूसरों के दुखों को दूर करने की भावना रखें। और दुख का मूल कारण क्या है? वही भगवान से विद्रोह। तो भक्ति देने का प्रयास करें। जैसे वह अपने लिए सुख चाहता है उसी प्रकार वह दूसरे के लिए सुख चाहता है, परंतु वह दूसरों के लिए दुख नहीं चाहता है। ये अच्छी बात है। जो हम सुख चाहते हैं वैसे दूसरों को भी सुख देने का प्रयास, ये भावना बहुत अच्छी है। कभी आप देखिएगा, जैसे आपको वृंदावन धाम मिल गया है तो आप सोचे अन्य लोगों को भी वृंदावन धाम मिले, या भक्ति आपको कुछ प्राप्त है तो आप कहें दूसरों को भक्ति प्राप्त हो, तो ये भावना बहुत अच्छी है। कभी ऐसे आपने किसी भक्त के लिए प्रार्थना करी है कि भगवान
उस भक्त वो भी अच्छा होता कि वह भक्त भी भक्ति में आ गया होता, या वह व्यक्ति भी भक्ति में आ गया होता। कभी अपने से प्रार्थना करिए, सोचा है कि काश ये लोग भी भक्ति में आए। ये बहुत अच्छी भावना है। मैं भक्ति में आऊं तो अच्छी बात है ही, लेकिन दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना कि वह भी भक्ति में आए, ये बड़ा अच्छी बात है। हम अपने छोटे से घेरे से बाहर निकलते हैं। परम पूज्य क्या महाराज जी का नाम है, भक्ति बृहद भागवत महाराज, तो कह रहे वो मतलब ग्लोब में या कहीं एटलस में देखे कि कौन से स्थान एकदम जहां पे इस्कॉन नहीं है, कोई इस्कॉन के डिवोटी नहीं, मैं वहां जाऊंगा। तो अफ्रीका के किसी एकदम कोने में कहे कहीं, मतलब किसी और एकदम एकदम ऐसी जगह में चले गए जहाँ कोई इस्कॉन का डिवोटी अभी तक नहीं गया। और ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब हम दूसरों के दुखों के बारे में सोचते हैं तो हम अपने दुखों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, है ना। हमारी माता जब अपने हमारे बच्चे को पालती है, अपने बच्चे को पालती तो उसको कितना कष्ट होता है, लेकिन फिर भी बच्चे के कष्ट को निवारण करना चाहती है, अपने कष्ट को वह भूल जाती है। भावना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भावना है। दूसरे को दुख देने की भावना से तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल है। ये देख लो, आप दूसरे को दुख देना चाहो तो हमें दुख होता ही। बहुत अच्छी अच्छी बातें इस पे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। जो भी इस जगत में हम दूसरों को देते हैं वे घूम के हमारे पास आता है। सुख देना चाहेंगे सुख आएगा, दुख देना चाहेंगे दुख आएगा। तो ये सारी चीजें विचारणी है। श्लोक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत गंभीर है। मेरे अनुसार ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ। महाराज अच्छा बहुत अच्छी बात बोल रहे थे इस पे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पहले भी बोल चुका हूं, फिर से रिपीट करूंगा। बहुत दिन के बाद याद आ रही है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है वह दूसरों को दुख देगा ही, है ना। और इस जगत में कोई आपको दुख दे तो आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि वह बद्धात्मा है, वह तो इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है ही। या तो कोई जब व्यक्ति साधु होता है, भक्त बन जाता है, तब वह दूसरों को सुख देने के बारे में सोचता है कि नहीं। कहाँ कोई सोचता है कि बस दूसरों को सुख दो। और अगर कदाचित सोचता भी है तो उसको पता नहीं होता है लोगों को सुख कैसे प्राप्त होगा। जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था तो मेरे कर्मी मित्र ने कहा, अरे यार दारू पिलाओ। मैंने कहा क्यों पिलाओ, मैं तो लस्सी पी लो, तुम लस्सी पिला दूंगा, मैं दारू क्यों पिलाऊं। तो कभी कभी लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है कि सुख देने का अर्थ क्या होता है। मेक सेंस। ये बात इस विचारणीय है। मेरे अनुसार ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है जो सभी पर कृपालु होता है और दूसरों के सुख दुख को अपना मानता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। यद्यपि कोई तत्वज्ञ हो सकता है, परंतु यदि उसकी विषम दृष्टि है तो उसको सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं माना जाना चाहिए। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? हो सकता है कि वह योगी शास्त्र में को उस तरह से ना जानता हो जो एक तत्व जानने वाला व्यक्ति जानता है, लेकिन जब स्थिति पड़ती है, मतलब जब कोई ऐसी भौतिक परिस्थिति पड़ती है, तब वो क्या करता है उस पर निर्भर करता है कि परम योगी है कि नहीं। हो सकता हो तत्व ज्ञान हो और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हमको भी तो पता है कि हम आत्मा है, फिर भी जगत में शत्रु मित्र देखते रहते हैं, है कि नहीं। ये तो अच्छा नहीं है। इस संबंध में पंकज आंगिर प्रभु बड़ा अच्छी बात बोल रहे थे। वो तो अपने अनुभव से बोल रहे थे कि हम लोग जब आत्मा है, शरीर नहीं है, तुम्हारा बिगाड़ क्या सकता है कोई। लेकिन अब ये अनुभूति की बात है, तो हम इस जगत में पूरा शत्रु मित्र के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। और क्यों होता है शत्रु मित्र, हमने सुना था ना, इंद्रिय तृप्ति। जब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र रहेंगे, बातें बहुत सिंपल सी हैं लेकिन अपने जीवन में अनुभव करने वाली बात है, तो स्वाभाविक रूप से हमें शत्रु मित्र के रूप में लोगों को देखना पड़ेगा। और यही माया का बंधन है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये व्यक्ति शत्रु है, ये मित्र है, इस प्रकार से। तो तत्वज्ञ होना ही सब क्या कह सकते हैं, श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि अगर उसकी विषम दृष्टि नहीं, विषम समझते हैं, बायस्ड, ये अच्छा है ये बुरा है ऐसे करके देखना बहुत कठिन है। लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति गलत भी है तो वो गलत केवल अविद्या के कारण, उसे पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। कोई पापी व्यक्ति है, पापी व्यक्ति को भी पता नहीं कि वो कर क्या रहा है, बल्कि देखा जाए तो वह इंद्रियों के द्वारा खींचा जा रहा है और उसको वो ना चाहते हुए भी उसे कार्य कर रहा है। ये स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति कोई गलत है तो उससे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
आत्मा के रूप में वो शुद्ध है, बाह्य रूप से उसकी कंडीशनिंग, उसकी स्वभाव हो सकता है वो जरूर गलत हो जाए, भले उसे दूर रहें लेकिन उस व्यक्ति से घृणा नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में वो जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं, हेट द डिजीज नॉट द डिजीज्ड। ये सब शिक्षाएं अच्छी हैं, अब सुनना चाहिए और विचार करना चाहिए। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे, कौन पढ़ना जानते हैं हिंदी? आज हमारे रीडर्स नहीं है यहाँ पे, तो फिर मैं ही पढ़ता हूँ। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त जानता है कि जब वो भक्त नहीं था तो कितने कष्ट में था, अब वो जानता है कि जब भक्ति कर रहा हूं तो कितने सुख में हूं। तो इसी कारण से सभी को वह भक्ति देना चाहता है। ठीक, ज्यादा बोलने की जरूरत तो है नहीं, इसमें समझ में आती होगी बात। यस। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। स्पष्ट है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। क्या है श्लोक भगवत गीता का? भोक, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के तापों या दुखों को भोगता है। ये मैंने आपको अभी समझाया था ना, कि अविद्या से ग्रसित जीव को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। जैसे किसी बंदे को भूत ने पकड़ लिया हो तो उसे पता ही नहीं क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। ये मैंने काफी समझाया था इस बारे में। उसी प्रकार से जो बद्ध जीव है उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, तो वो उसके बोलने या उसके करने में को असलियत में जो वैष्णव है वो उसको ध्यान नहीं देता। जैसे आप जानते हो हरिदास ठाकुर जी को मारा जा रहा था, तो कहते हैं इन्हें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, भगवान को माफ कीजिए। जीसस क्राइस्ट को मारा जा रहा था तो कह रहे हैं इनको पता ही नहीं भगवान इनको क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। एक उदाहरण आपको दूंगा, ये सच्चा उदाहरण है। इंद्रद्युम्न महाराज अपने बारे में बता रहे थे। वो कह रहे थे कि उनका एक बार, मैंने बताई थी घटना पहले, गले का ऑपरेशन हो रहा था। तो जब गले का ऑपरेशन हो रहा था तो उनको एनेस्थेसिया दिया गया और वो बेहोश हो गए। कुछ कारणवश एनेस्थेसिया ने काम नहीं किया और उनकी मतलब बेहोशी खुल गई और उन्होंने देखा कि पूरे शरीर पे खून ही खून है। तो उनको लगा कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, डॉक्टर है उनको मुझे मुझे मार डालना चाहते हैं। तो महाराज बड़े स्ट्रांगली बिल्ट हैं और ने मुक्का चलाया और एक डॉक्टर के बहुत तेजी से लगा यहाँ पे। अब डॉक्टर समझ गया कि ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें फिर उसे कस के महाराज को कस के पकड़ा, उनको इंजेक्शन दिया, वो बेहोश हो गए। पूरा ऑपरेशन किया उसी सूजे हुए मुंह से, डॉक्टर का मुंह पूरा सूज गया। और उसके बाद जो है जब होश आया, बाद में जब महाराज को होश आया तब महाराज ने माफी मांगी कि मैंने अनजान में आप पर इस प्रकार से कर दिए। तो यही है तरुरपि सहिष्णुना। तरुरपि सहिष्णुना का अर्थ यह नहीं है कि पेड़ पेड़ की तरह खड़े हो गए बाहर गर्मी में, ये नहीं था। प्रचार कार्य में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपकी सराहना करे। आपका मजाक भी बना सकते हो, ये बरसना भी कर सकते हैं, फिर भी कीर्तन करना है कि भगवान के गुणगान करना है ताकि लोग भक्त कर। कई बार जिनको आप कल्टीवेट करेंगे आपको लात मार के चले जाएंगे। लात मारने का मतलब रिजेक्ट करे चले जाएंगे, तो क्या कर सकते हैं? इसका मतलब ना कि हम प्रचार करना बंद कर देंगे। कई बार कुछ लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे इतने लोगों को प्रीचिंग करता हूँ सुनते तो है नहीं, अच्छा है प्रीचिंग करूँ ही नहीं, बस अकेले बैठ के हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कितने शिष्य थे जो चले गए छोड़ करके। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रचार बंद कर दिया जाए, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने में मुख्य जो रोल था वो उनके ही खुद के शिष्य का था, और ये बात उनको पता थी। आपको पता है ये बात? एक रात पहले उनको उन्होंने उसको बोला, या 2 रात पहले, कि तुम मुझसे दगाबाजी करोगे और मुझको सूली पे चढ़ाया जाएगा। बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी यीशु ने। नाम मैं नहीं जानता लेकिन कथानक इस प्रकार से। तो क्या सुंदर चेतना रही होगी उनकी, ये अद्भुत है। उदाहरण दिया जाता है कि जिस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने वाला आता है, उसी को पेड़ छाया देता है। क्या चेतना है। ऐसा ही व्यक्ति नाम के परम सुख को अनुभव कर सकता है। ठीक है। पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति
कि गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के तापों को भोगता है, और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान का सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। तो देखिए अब यहीं पे सबको समान रूप में देखने का अर्थ क्या है, यह समझना कि सबकी एक ही बीमारी है और सबका एक ही इलाज है। क्या इलाज है? भगवान की भक्ति। बहुत सुंदर बात है। देखिए ये सारे गुण अपने हृदय में ही आप प्रकाशित होते हुए देखोगे, ये थ्योरी नहीं है। Does it make sense? ये कोई इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन नहीं है कि हाँ मुझे प्रचार करना चाहिए, मुझे प्रचारक बनना है। जैसे होता है ना बाहर के समाज और संस्थाओं में होता है, और आपको इंटेलेक्चुअली कन्विंस कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली वाकई हम भक्ति के प्रभाव को देख करके वाकई लोगों पे को बताना चाहते हैं। बहुत अच्छी चेतना है। इस जगत में भोगी बन करके जगत का मुख्य व्यक्ति बन के न रहने के बजाय भगवान ने मुझे यहाँ पर पोस्टिंग दी है। कृष्णा हैज पोस्टेड मी इन दिस सिचुएशन एंड माय सर्विस इज टू स्प्रेड कृष्णा's मैसेज। भगवान ने मुझे यहाँ पे स्थान में लाए हैं ताकि मैं उनकी वाणी का प्रचार कर सकूं। कभी इस तरह से अपने जीवन को देखिएगा तो बहुत अच्छा लगता है। समझ रहे हैं मेरी बात? प्राय हम क्या सोचते हैं, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ का हूं, ऐसा हूं वैसा करके। कभी सोचिए कि भगवान आपको इस जगह रखे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान हमको समझ में आ रहा है, मतलब वो चाहते हैं कि ज्ञान दूसरों को भी दिया जाए। नहीं? और कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि जो हम परंपरा में ज्ञान दे रहे हैं, कौन सी लाइन किसको हिट कर जाएगी और कौन किसकी भक्ति कितनी आगे बढ़ जाएगी। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़नी चाहिए। शास्त्र को पढ़ करके क्या करना है, ये प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट समझाते हैं, जो सार है। जैसे वक्त ने बड़ा अच्छा बताया था कि सूर्य की रोशनी बहुत विस्तारित है, लेकिन लेंस उसको एक जगह फोकस कर देता है। उसी तरह गुरु एक लेंस की तरह हैं, जो वेदों का सारा ज्ञान है वह इसको फोकस करके शिष्य को प्रदान कर देते हैं। सुंदर बात बताई गई थी भक्त के द्वारा, बहुत अच्छी बात। तो उसी प्रकार से सार यही है कि व्यक्ति भगवान का नाम जप करे, भगवान की भक्ति करे, भगवान को प्रणाम करे। और ये बातें, ये सार आप लोग को लगा कि अरे प्रभु जी कई बार सुन लिया, कर तो रहे, क्यों बता रहे हो, लेकिन यह बात लोगों को नहीं पता है। तो अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने सर्कल में, सर्कल मतलब जिन लोग आप जानते हो, ये बताना चाहिए। और अगर वो ना भक्ति स्वीकार करें तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान उनको ऐसी मति दीजिए कि वह भक्ति को स्वीकार कर सके। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ, समझ में आ गया लाइन? सखा होता है क्यों? एक सखा आपको अच्छी चीज देना चाहता है, तो कृष्ण भक्त दूसरों को भक्ति देना चाहता है। यस, वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। समझ में आई लाइन आपको? अरे सब लोग इतना चुपचाप ऐसे बैठे थे, बहुत कठिन बात है। ऐसा ही नहीं है कि भक्त केवल अपनी ही मुक्ति चाहता है, वह अन्य लोगों को भी मुक्त करना चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। मित्र, मित्र जीव, यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि वाले योगी में होता है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? एक योगी हिमालय में जाकर के अपने हृदय में ध्यान लगा के भगवान का ध्यान करना चाहता है, किसका उद्धार होगा? योगी का होगा। लेकिन भगवान का भक्त हरे कृष्णा कीर्तन सब जगह करता है, किसका उद्धार होगा? हाँ, यही सुनना चाह रहा था, उसका भी होगा और दूसरे का भी होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कीर्तन करने वाले को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। मैं इस प्रवचन में सबसे अधिक लाभ किसको मिल रहा है? मेरे को मिल रहा है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। तो बोलने से, क्योंकि बोलने के संग स्मरण आपको अपने आप ही होता है, मैं कुछ सोच के तो बोल रहा हूं ना। भले आप लोग का मन कहीं इधर उधर भाग जाए, मुझे तो सोच के ही बोलना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं भक्तों को बार बार बोलता हूँ, एटलीस्ट जो आश्रम में रहते हैं, कि शास्त्र भी समझना चाहिए। शास्त्र ही नहीं, शास्त्र भी समझना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए, लेकिन शास्त्र भी समझना चाहिए
और उसको धारण करना चाहिए। कुछ पॉइंट आपको अच्छा लगे नोट करना चाहिए और बताना चाहिए। जिस भी भक्त को आप मिलते हो, केवल भक्तों के अलावा भी जो लोग भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, ये कम जानते हैं, उनको बताना चाहिए। इससे हमारा खुद का शुद्धिकरण होता है। हम किसी को उद्धार के लिए नहीं, अपने उद्धार के लिए प्रचार करते हैं, ये बात ध्यान रखना चाहिए। दूसरे का उद्धार हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा उद्धार हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। प्रभुपाद ये नहीं कह रहा कि वह योगी जो भजन कर रहा है केवल अकेले, वो गलत है। वो उतना पूर्ण नहीं है, मतलब तारतम्यता। तारतम्यता मीन्स डिफरेंट लेवल्स। यह पूर्ण है लेकिन पूर्णतर पूर्णतम। तो यहां बात हो रही है परम योगी। परम योगी क्या था, हमने आज क्या सीखा? जो अपने सुख दुख में दूसरों को सुख दुख को देखता है। जैसे वह जिन जो सुखी और दुखी होता है, उसी प्रकार से वह भी सुखी और दुखी होते हैं। कोई और प्रश्न है? इजी है। सो वी शुड स्टॉप हियर विद भगवत गीता क्लास।